अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सिस्टर्स को उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था आइन और वाइन बनाना। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और अच्छे से उसको बनाना सीख लिया होगा। तो चलें स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पे, नेक्स्ट हर्फ पे, जो है कि हमारा फा। और आज हम सीखेंगे फा बनाना और ख्वाफ, जो काफ बनाना, और उसके साथ में आपको सिखाऊंगी वाव बनाना। वाव जो मैं सिखाने वाली हूँ वो इसलिए सिखाने वाली हूँ क्योंकि ये जो तीनों लेटर्स हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और इनकी जो शेप है ना वो एक दूसरे से बहुत मैच भी करती है। तो मैं आज इसलिए आपको ये तीनों लेटर्स सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी रहें अपने कलम और पेपर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग लगाइए दो नुक्ते। दो नुक्ते, ये मैं बना रही हूँ फा। मैं बता देती हूँ आपको। पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, फिर लिख देती हूँ। फा बना रही हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों के दो नुक्ते लग गए तो फिर आप इन्हीं इन्हीं दो नुक्तों के नीचे एक लाइन बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब एक लाइन में यहाँ से यहाँ पे, इसके भी कुछ साइड पे खींच दूंगी, आप लोग भी लगाइए। और एक लाइन में इधर, एक इसको मैं एक बॉक्स की शक्ल दे दूंगी ताकि बनाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, अब दो नुक्ते मैं लगाऊंगी इधर। चलिए, आप लोगों ने भी लगा लिए होंगे। तो अब शुरू करते हैं लेटर को अपना बनाना। अब ये जो कलम है इसकी नोक को मैं ऐसे रखूंगी सीधी, बिल्कुल 90 के एंगल पे, इस तरीके से। ठीक है, पहला स्टेप इसका, कलम ऐसे रख के पीछे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ मूव करेंगे, फिर हल्का सा कर्व के साथ थोड़ा सा बीच में बैंड देंगे, कर देंगे। और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इतना कि बस इन दो नुक्तों के दरमियान तक हम अपना कलम ला के छोड़ दें। और फिर यहीं से शुरू करके इसको एंड तक लेके जाएंगे। अब जो है ये हमारा फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसका हेड बोल दीजिए आप, या इसकी ऊपर वाली। तो बस अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए आपको वो भी याद होगा जब हमने बा लेटर बनाना सीखा था, तो बा लेटर का जो नीचे वाला पार्ट था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा फा बन जाएगा। फा हमारा हर्फ जो है हम सीख लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं उसमें हमने क्या किया था। अब हम अपना कलम लेंगे और जहां पे हमने ये वाला छोड़ा था ना अपना सेकेंड वाला स्टेप, यहीं से दोबारा से शुरू। मैं क्या करूंगी, एक यहाँ पे नुक्ता लगा दूंगी
ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि हमें यहाँ पे कितना स्पेस रखना है इस वाली जगह पे। और नुक्ता ये मैं यहीं पे लगाऊंगी इन दोनों के दरमियान में, इधर क्योंकि नुक्ते का कोई जगह नहीं बचती तो यहाँ पे नुक्ता नहीं लगेगा। फिर मैं एक सीधी लाइन इधर लगा दूंगी ताकि मुझे ये अंदाजा रहे कि मुझे अपना जो लेटर है वो कितने, उसकी लंबाई कितनी चाहिए होगी। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 नुक्ते के बराबर, 6 या फिर 5 नुक्ते। चलिए हम अपने नुक्ते लगाते हैं, 5 नुक्ते में लगाऊंगी। 5 नुक्ते मेरे लग गए हैं। अब एक नुक्ता मैं लगाऊंगी यहाँ पे नीचे इसके, ताकि मुझे इसकी गहराई भी पता चले कि कितनी मुझे इसकी गहराई रखनी है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक नुक्ता, ये मैं इसकी गहराई के लिए लगा रही हूँ, आप लोग भी लगाइए। अब मैं, अब दोबारा से मैं वहीं से अपना कलम रख के नेक्स्ट इसे पूरा कंप्लीट करूंगी लेटर को। जैसे हमने बा बनाया था वही इसकी वो रहेगी, ये देखिए। अब ये जो इसका यहाँ पे जितना स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 नुक्ते का। ये हमने बाद में भी देखा था, ये वाली जो जगह है, ये हमारा 1 नुक्ते का स्पेस हमें रखना है। और ये हो गया हमारा फा जो है कंप्लीट। लेटर फा हम बना चुके हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बगैर नुक्ते के इसको बना के दिखाती हूँ, और इसके एरो के साथ भी आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चलो शुरू करते हैं बगैर नुक्ते के बनाना। आप लोग नुक्तों के साथ ही बनाएं, बहुत बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप बगैर नुक्ते के बनाएंगे। अदरवाइज लेटर जो होते हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं बनते, और फिर वो खूबसूरती नहीं आती जो हमें चाहिए होती है। इसमें चलिए कलम अपना सीधा रखेंगे, पीछे की तरफ मुंह। बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ हमें अपने लेटर्स को बनाना है, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए अब जो हमारा पहला इसका स्टेप था, ये हमारा ये था पहला जो इसका एरो बनेगा, है ना। और फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और फिर इसमें, और इसको, ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा कि ये बा वाला जो स्ट्रोक है वही हमने लगाया है। ठीक है, बहुत इजी सा एक लेटर है हमारा। ये मैं आपको एक नुक्ता भी लगा के दिखा देती हूँ कि ये हमारा फा है। क्या कहते हैं, इसकी हमारी स्पेस कितना था, 1 नुक्ता। और ये वाला हमारा, एक बार और मैं दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे, 2 नुक्तों का स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना था, 5 नुक्ते या फिर 6 नुक्ते।
और ये वाला स्पेस हमारा एक नुक्ते के बराबर। ये हमारा लेटर फा है। हर फा हम सीख गए हैं। एक बार मैं आपको पेन से भी बना के दिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट वाला लेटर पे स्विच करेंगे इंशाल्लाह। एक बार नुक्ते के साथ मैं बनाऊंगी छोटे पेन से, और एक बार बगैर नुक्ते के। चलिए, नुक्ते के साथ पहले दो नुक्ते ऊपर लगाएंगे, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन के इस साइड, और एक लाइन इस साइड, फिर दो नुक्ते इधर लगा लेंगे एक छोटी सी लाइन में, ताकि बस मेरी शेप इधर उधर ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अब फिर मैं अपना लेटर बनाना शुरू करूंगी। ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, वहीं के वहीं। देखते हैं कितने नुक्ते का बना है। दो, तीन, चार, पाँच, ये सारे बने। और एक नुक्ते की गहराई यहाँ पे हमें देनी है इसको। ठीक है। और एक एक नुक्ते का हमारे पास गहराई यहाँ होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारा लेटर कंप्लीट हुआ। एक बार बगैर उसके, फिर नेक्स्ट लेटर इंशाल्लाह। ये देखिए। ठीक है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट लेटर बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज लेटर है, उसके बाद है ऑफ। ऑफ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनर माइनर से डिफरेंसेस हैं इन तीनों लेटर्स में, इसलिए मैं आज इनको एक साथ आपको बना के दिखा दूंगी, ताकि जो कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए सब अच्छे से। ये है लेटर का। चलिए कलम से बनाना शुरू करती हूँ मैं। अब वही सेम इसका जो इसका वाला हमने हेड ये बनाया है या ऊपर वाला पार्ट बनाया है, सेम वही काफ में भी वही बनेगा। बस इधर वाली शेप में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसलिए बस पहले मैं बगैर नुक्ते की ये वाली इसकी शेप बना लेती हूँ। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या अलग है पा से। ये पा किस तरह अलग है। तो अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें तो पांच नुक्ते हमने लगाए, या फिर हम छह भी लगाते हैं। पांच हम काफ में भी पांच ही नुक्ते लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम। पांच नुक्ते में इसको नीचे निचली तरफ इसके पांच नुक्ते लगा दूंगी। अब एक नुक्ता मैं लगाऊंगी यहाँ पे, ताकि गहराई दे सकूं इसको। हमने देखे यहाँ हमने जब हमने फा बनाया था, तो हमने इससे थोड़ा हट के इधर की तरफ हमने एक नुक्ता लगाया था। ये वाला स्पेस हमें यहाँ चाहिए था। अब काफ में हम बिल्कुल यहाँ से नुक्ते लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा नीचे को गहराई में बन सके। और यही बस इसका फर्क है फा में और काफ में। पांच नुक्ते मेरे लग गए। अब मैं नीचे वाला पार्ट बनाना शुरू करती हूँ इसका। अब ये देखिए पांच नुक्ते मैंने यहाँ लगाए। अब मुझे इसकी गहराई भी चाहिए होगी, तो गहराई इसकी मैं लगाने के लिए डेढ़ नुक्ता इधर लगा दूंगी। ठीक है। और अब अपना कलम में नीचे की तरफ मूव करूंगी।
बस। ये देखिए, बस ये हमारा कॉफ जो है वो उसकी शेप हो गई हमारी कंप्लीट। ये देखिए कितना माइनर सा इसमें डिफरेंस है। ये बिल्कुल सीधी जा रही है, जैसे हमने बा वाले टाइम पे बनाई थी। और इसमें हमने 1.5 नुक्ते का 1.5 नुक्ते का वो रखा है गहराई। तो बस इतना सा इसमें फर्क है। बाकी सारी जो शेप है इसकी सेम वही। 2 नुक्ते यहाँ पे हमें चाहिए हैं। और 2 नुक्ते का हमें ये वाला पार्ट इसका रखना है। और बस इसकी जो गहराई है वो इसका मेन वो है। तो हमें गहराई भी इसकी हमने यहाँ पे पा के टाइम पे 1 नुक्ता रखी थी। काफ के टाइम पे हमें रखनी है 2 नुक्ते बस। ना तो इसमें फर्क है, बाकी सेम वही बनने वाला है। अब एक बार मैं बगैर नुक्ते के इसको बना के दिखाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेटर आपको समझाते हैं। तीनों बहुत इजी है। अगर आप ये माइनर डिफरेंसेस अब थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लें। चलें। यहाँ लाके कलम में छोड़नी है अपना, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करूंगी। ये हो गया हमारा लेटर ओ। ठीक है। 2 नुक्ते का यहाँ पे हमें स्पेस रखना है, बस ये आप लोग याद रखिएगा। 5 नुक्ते का ये, 1.5 नुक्ते का यहाँ। ये हमारा बन गया। अब मैं इसी के साथ आपको लेटर वाओ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो तीनों लेटर्स हैं सेम दिखते हैं, थोड़े थोड़े इनमें डिफरेंसेस हैं। इसलिए मैं दूसरे वाला काफ जो है वो नहीं बना के आपको दिखा रही हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाना सीखेंगे। चलिए, वाओ मैं आपको साथ साथ वाओ की 2 फॉर्म्स हैं वो मैं दिखा दूंगी आपको किस तरीके से बनती है। ये भी बहुत इजी है। सेम ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, इसमें भी ऐसे ही 2 नुक्ते लगाएं। लाइन, फिर 2 नुक्ते इधर। ये जो इसका वो होता है ना, मैं एक स्क्वायर सा बना लूंगी ताकि ऊपर वाला पार्ट आसानी से बन जाए। और फिर यहाँ से बनाना शुरू करूंगी। ठीक है, अब ये हमारा डन हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब वाव का नीचे वाला मैं पार्ट आपको बता देती हूँ इसमें क्या फर्क है उन दोनों लेटर से। अब इसमें जो फर्क है वो ये है कि इसका जो नीचे वाला स्ट्रोक है सेम उस स्ट्रोक जैसा बनेगा जो हमने दाल के टाइम पे बनाया था। अब दाल के टाइम पे हमने क्या किया था, याद होगा आप सब लोगों को। बता ही देती हूँ। चार चार हमने यहाँ पे नुक्ते लगाए थे, याद आ गया। 4 नुक्ते हमने यहाँ पे लगाए थे टेढ़ी लाइन के साथ। और हमारा दाल हो गया था, दाल का जो नीचे वाला पार्ट था ना वो वाला बनाने के लिए। दो दो तरह के हमने सीखे थे। तो
इसी तरह वाव में भी दो ही तरह के स्ट्रोक लगेंगे नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए। और फिर ये हमने क्या किया था, इधर की तरफ मूव कर दिया था इसको। बस ये हमारा वाव इस तरीके से बनेगा। और क्या कहते हैं, इसमें भी ये जो गहराई होगी ये दो नुक्ते के बराबर होगी, ठीक है। और ये थोड़ा ऊपर जाता है, नेक्स्ट जो मैं प्रैक्टिस करूंगी उसमें आपको अच्छे से करके दिखा दूंगी। ये देखिए किस तरीके से बनता है। वाव की ना ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको दो तरीके से ये आपको लिखा जाता है। मतलब दो तरीके से क्या है, एक हल्का सा उसमें भी आपका माइनर डिफरेंस है, वो भी आपको पता चल जाएगा अभी। जैसे हम दाल लिखते थे सेम वही इसके भी रूल्स हैं। तो ठीक है, ये वाला तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ऊपर वाली शेप कितनी आसान है। वही सेम स्ट्रोक जो हमने दाल के टाइम पे लगाया था बस। और हमारा वाव रेडी। ठीक है, ये हमारा वाव बना। तो आपको नुक्ते तो वैसे क्लियर हो चुके होंगे आप लोग। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नुक्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फिर कभी जब आपका हाथ एक बार नुक्तों के साथ सेट हो जाएगा फिर आपको नुक्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपनी राइटिंग साफ करने के लिए नुक्ते लगाने बताए जा रहे हैं, ताकि आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ हो जाए। और जब भी आप प्रैक्टिस करें वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस करें, मेरे लेटर्स को देख के प्रैक्टिस करें। अगर आपने एक बार अपना लेटर देखा और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे अपने ही लेटर को रिपीट कर करके, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। अब मैं वाव की ये जो बनाई मैंने, ये फर्स्ट जो फॉर्म थी, फर्स्ट शेप। सेकंड शेप, इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है बस। सेम ऊपर वाला पार्ट सेम। नीचे वाला पार्ट में हमने दाल की एक और दूसरी वाली फॉर्म बनाई थी, वो भी आपको याद होगी। उसमें हमने क्या किया था, ये वाले पांच नुक्ते पहले, वही पांच नुक्ते लगाएंगे हम। पांच पांच हम नुक्ते लगाएंगे और उसको इस वाले स्ट्रोक को सीधा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेती हूँ। पेपर ये मेरा थोड़ा रफ है तो स्मूथ इस पे कलम नहीं चल पाता। ठीक है, अब यहाँ से लेने के बाद हमने ये नोक वाला सीखा था बनाना। ये हमने रा के टाइम पे भी बनाया था। और ये नोक मैं फिल कर लूंगी। और ये हमारा हो गया गाँव की दूसरी शेप। ठीक है, और ये जो इसका नोक होगी ना, ये 1.5 नुक्ते की बराबर। ठीक है, बस बाकी सब चीजें सेम। दो नुक्ते का ये वाला पार्ट, दो नुक्ते का ये वाला पार्ट, बाकी सब वही सेम। यहाँ से भी दो नुक्ते का ये वाली गहराई इसकी रहेगी। एक बार बगैर नुक्ते के बनाएंगे।
की नोक बना देंगे 1.5 नुक्ते की। ये हम कई बार बना चुके हैं, कई लेटर्स में हम इसको यूज कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसमें जा नहीं रही हूँ। ये है 5 नुक्ते ये वाले पार्ट के और 1.5 नुक्ते की नोक, या फिर आप 2 की भी बना सकते हैं तरीके से। ये यहाँ पे 1.5 नुक्ते की, तो इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, तो आज जो हमने लेटर सीखे हैं वो हमने फा, काफ और वाव, और तीनों के बहुत माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं, ये भी आप लोग सीख चुके होंगे, पता लग गया होगा। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जब आपको कभी फा या फिर काफ या फिर वाव में से कोई लेटर आपको दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर इंशाल्लाह जब हम अपनी हुरूफ तहज्जुद पूरा करेंगे, अपने सारे लेटर्स सीख लेंगे, फिर हम एक दूसरे को कनेक्ट भी करना सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। चलिए आज की क्लास यही एंड करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।